नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है व्याख्या विधि के गुण। यानी हम लोग ने व्याख्या विधि के बारे में पढ़ा है, जैसे उसको हम लोग लेक्चर मेथड इसका इंग्लिश जो है इसका होता है लेक्चर मेथड। लेक्चर आप लोग सिंपली समझते हैं जब आप किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल फ्लो में बोल रहे हो तो उसमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा। आप किसी भी एक टॉपिक को जैसे ग्रेविटेशनल को समझाना है तो उसको आप लेक्चर के थ्रू अगर किसी भी चीज़ को आप समझा रहे हो मेथड से तो उसको हम लोग व्याख्या विधि करते हैं, यानी बोलकर समझाना बच्चों को। तो उसका क्योंकि हर विधि का अपना एक गुण होता है, अवगुण होता है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है व्याख्या विधि के गुण। फर्स्ट है आपका, यह अविधि अल्पव्ययी होता है। यानी देखिए गुण में क्या है, अब मान लो इमेजिन करो आप एक टीचर हो, 12th क्लास या 10th क्लास का। 10th क्लास में आपको जाकर पढ़ाना है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाना है तो या फिर साइंस का ही कोई टॉपिक ले लो, आप रिस्पायरेशन ले लो। अगर रिस्पायरेशन में आपको पढ़ाना है पूरा चैप्टर टॉपिक, तो आप क्या करोगे, इस विधि के द्वारा अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप सिंपली क्लास में इंटर करोगे एज अ टीचर। आप उसको सिर्फ और सिर्फ बोलोगे, अब आप व्याख्या करोगे, क्योंकि आपका टीचर जब आपको हायर क्लासेस में समझा रहा होता है तो उस समय आपको टीचर मना करता है कि बीच में आपको बोलना नहीं है, मैं बोलूँगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है वो लास्ट में आप पूछ सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याख्या विधि। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीचर बोलेगा, बच्चा निष्क्रिय होकर चुपचाप सुनेगा। अगर किसी भी चीज़ को दिक्कत है तो वो क्या करेगा, वो लास्ट में पीरियड के लास्ट में क्या करेगा, पूछ सकता है। यह विधि अल्पव्ययी होता है। अल्पव्ययी यानी कम खर्चीला। कैसे, अब कम खर्चीला कैसे होगा, देखिए जैसे जो कम खर्चीला, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हो, आप लेबोरेटरी के थ्रू विधि के थ्रू अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ मटेरियल की ज़रूरत हमें होती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होता है। बिना उस चीज़ों का यूज़ किए हुए हम उस विधि को कंडक्ट नहीं करवा सकते। लेकिन जब हम व्याख्या विधि की बात करते हैं तो इसमें आज सिंपली एक टीचर बोल रहा होता है, बच्चे सुन रहे, तो इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर रिक्वायर्ड है, अगर ज़रूरत है तो टीचर रख सकते हैं, नहीं तो इसमें सिंपली हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कम खर्चीला। सेकेंड है, विशेष श्रम की आवश्यकता नहीं। कोई श्रम नहीं, टीचर को कुछ नहीं करना है, बच्चे को कुछ नहीं करना है। बच्चे टीचर क्या करेगा, सिर्फ बोलेगा, समझाएगा, बच्चा सिर्फ और सिर्फ सुनेगा। यानी कि कोई परिश्रम नहीं, हाथ पैर नहीं चलाना है, चुपचाप अपने सीट पे बैठ के समझना है। थर्ड है, तीव्र गति से चलने वाली विधि है। क्योंकि देखो आप रिस्पिरेशन अगर टीचर पढ़ा रहा है, अगर वहाँ पे आपने टीचर पढ़ाना चाहा तो अगर व्याख्या विधि लेक्चर मेथड के थ्रू, तो वो सिर्फ और सिर्फ बोलेगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा, वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर, लेकिन वहाँ पे अगर डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि करना होगा तो बहुत ही टाइम लगता है। लेकिन लेक्चर विधि क्या है, सिर्फ और सिर्फ समझाना होता है टीचर को, तो ये हम कह सकते हैं कि तीव्र गति से चलने वाली विधि है। फोर्थ है, उच्च कक्षा हेतु विशेष रूप से सहायक है। क्योंकि छोटे बच्चों को दिखाकर, सुनाकर, अवलोकन कराकर, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग बच्चों को सिखाना होता है, क्योंकि बच्चे को बेसिक हमें तैयार करना होता है। लेकिन बड़े में इतना मेंटल कॉग्निशन लेवल डेवलप हो जाता है कि वो लेक्चर मेथड यानी कि उससे वो क्या करेगा, वो चीज़ों को समझ सकता है। तो वो क्या है ये अगर हम माने तो उच्च कक्षा के लिए है। बच्चों को आप अगर छोटे बच्चों को जाकर से बोल कर पढ़ा दिया कि इस जानवर के 4 पैर 2 हाथ 2 कान होते हैं, तो बच्चा नहीं समझेगा, उसको आप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कॉग्निशन लेवल जो उतना उतना डेवलप नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ वो। इसीलिए उसको क्या है, हम इस विधि को बच्चे में नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन और ये किसके लिए उपयोगी है, ये हायर क्लासेस के लिए उपयोगी होगा। कम समय में पुनरावृत्ति कराया जा सकता है। और देखिए इस विधि को कब यूज़ करेगा टीचर, मेनली जब फर्स्ट टाइम आप समझा रहा होता है तब थोड़ा इंट्रोडक्शन देता है, साथ में डेमोन्स्ट्रेशन भी देता है। लेकिन जब आपका लास्ट होता है और रिवाइज करवाना होता है
तो टीचर इसका बखूबी यूज़ करता है। मतलब आप अगर टीचर है, आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आपने बोला तो वो क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ चुका होता है, आप वो लेक्चर मेथड के थ्रू क्या करेगा, कवर करेगा उस टॉपिक को जिस टॉपिक में आपको समझ में नहीं आता है। यानी ये ऐसा विधि है जिसमें पुनरावृत्ति कराया जाता है। चौथा, पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन कराया जाता है। 6 आपका है, किसी उपकरण तथा प्रयोगशाला की भी आवश्यकता नहीं है नहीं होती है। यानी जिस टॉपिक को पढ़ा रहा है एक टीचर, इसमें क्या होता है, कोई भी प्रयोगशाला नहीं, कोई भी उपकरण नहीं, सिंपली टीचर बोल रहा है, उस टॉपिक को समझा रहा है, बच्चे स्टूडेंट क्या कर रहे हो, उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। यानी यहाँ पर कोई उपकरण नहीं चाहिए, कोई मटेरियल नहीं चाहिए, कोई अलग से रूम वगैरह नहीं चाहिए। जो 7th है वो है, कम समय में पाठ्यक्रम समाप्त किया जा सकता है। मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी टीचर को कम समय में अगर करवाना होता है तो इस विधि का यूज़ करता है वो, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, एक्स्ट्रा कर यूज़ नहीं करना, तो ये क्या सिंपली समझाता जाएगा, बच्चे समझते जाएंगे, इसलिए कम समय में पाठ्यक्रम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक जो है वो है, जैसे आप एक टीचर को इमेजिन कीजिए, वो इस विधि का यूज़ कर रहा है, अगर मेरिट्स में है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। एक टीचर एंट्री किया, कोई टॉपिक लिया, लेक्चर मेथड होता क्या है ये तो आपको आता ही होगा। जैसे तो एंट्री लेने के साथ ही वो क्या करेगा, वो लेक्चर मेथड के थ्रू एक टॉपिक को पढ़ा रहा है वो, तो आप समझ लो आप टीचर हो, आपका दोस्त स्टूडेंट है, तो टीचर आप क्या करोगे, उस टॉपिक को समझाओगे, आपका स्टूडेंट क्या करेगा। आपने क्या बोला, लेक्चर के मेथड के बीच में कुछ नहीं पूछना है, अगर पूछना भी है तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका यह हक है कि स्टूडेंट का हक होता है। तो आप समझा रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपको ये है कि हमें आज इस टॉपिक को, एक टीचर को क्या क्योंकि आप एज अ टीचर है, तो इस आपको क्या है, आपके दिमाग में क्या है कि आज इस टॉपिक को ख़त्म करना है। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपके पास समय कम है, यानी पहला पॉइंट क्या निकल के आया कि कम समय में क्या होता है, ये कम समय वाली विधि है, इसमें बहुत कम समय लगता है। आप लेक्चर मेथड में आप सिर्फ बोल रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी ना ही इसमें कोई उपकरण चाहिए, ना ही प्रयोगशाला चाहिए। थर्ड आपका है, अगर आपको कोई मटेरियल नहीं चाहिए तो क्या कोई खर्चा नहीं है, यानी अल्पव्ययी है। और ये मेथड कब यूज़ किया जा सकता है, पुनरावृत्ति, रिवाइज के तौर पे, रिवीजन के तौर पे, क्योंकि आप नए चैप्टर्स को आप लेक्चर मेथड के थ्रू प्लस लेबोरेटरी और सारा मेथड के थ्रू आप पढ़ाएंगे, लेकिन जब आपको रिवाइज कराना होता है तो इस विधि का यूज़ किया जाता है। यानी मैंने शॉर्टकट में आपको समझा दिया कि इसको याद कैसे करना है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कुछ अगर पॉइंट्स नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।